जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का ये 5वां वीडियो, एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है संविधान का स्रोत। तो आज हम देखने वाले हैं संविधान के स्रोत के बारे में। इससे पहले भी हमने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का 3-4 वीडियो डाल चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे वीडियो है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत दो तरह का होता है, एक होता है आंतरिक स्रोत, एक होता है बाह्य स्रोत। एक होता है आंतरिक स्रोत होता है आंतरिक स्रोत, और दूसरा होता है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत उसको कहते हैं जैसे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जो इसके बीच में जो अधिनियम आए जो, तो इसी अधिनियम से भारतीय संविधान में कुछ जोड़े गए थे इसी अधिनियम से, उसी को आंतरिक स्रोत कहते हैं, है ना। लगभग भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग दो तिहाई बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है ना। अब देखेंगे जैसे आंतरिक स्रोत से देखेंगे दोस्तों, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, इससे क्या क्या लिया गया है। तो इससे लिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। न्यायपालिका की शक्ति लिया गया है, न्यायपालिका की शक्ति और राजनीतिक की आधारभूत संरचना लिया गया है, और लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी लिया गया है, लोक सेवा आयोग। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, न्यायपालिका की शक्ति लिया गया है, और राजनीतिक आधारभूत की संरचना लिया गया है, और लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी भी लिया गया है। अब देखेंगे बाह्य स्रोत, दूसरे में देखेंगे बाह्य स्रोत से क्या क्या। बाह्य स्रोत का मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरे देश से लिया गया, संविधान से कुछ बातें को लिया गया और भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ऐड किया गया, उसी को बाह्य स्रोत बोलते हैं, है ना दोस्तों। और बाह्य स्रोत से देखेंगे जैसे कि जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के सिद्धांत से, है ना। और यहाँ है जापान के संविधान से लिए गए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए गए हैं। तो जर्मनी का संविधान से लिया गया है, आपातकालीन उपबंध लिया गया है, और जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। अब रूस, पूर्व सोवियत संघ जिसे बोलते हैं रूस, यानी रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधित प्रावधान लिया गया है। तो रूस यानी पूर्व सोवियत संघ रूस के से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय संबंधित प्रावधान लिए गए हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अब है पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध, व्यापार वाणिज्य
की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो कि आर्टिकल 18 में है, संयुक्त अधिवेशन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सा लिया गया है एक बार देख लेते हैं। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, है ना। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध, व्यापार संबंध लिया गया है और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ली गई है। और संयुक्त अधिवेशन जो कि 108 में है, आर्टिकल अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। अब फ्रांस की संविधान, अब हम देखेंगे फ्रांस के संविधान से, फ्रांस की संविधान से क्या क्या ली गई है। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिया गया है ना। और समानता, बंधुत्व और संबंधी प्रावधान लिया गया है। समानता और बंधुत्व संबंधी प्रावधान लिया गया है। तो फ्रांस की संविधान से क्या क्या लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिया गया है और समानता और बंधुत्व संबंधी प्रावधान का लिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका से देखेंगे क्या क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन, जो कि 368 आर्टिकल 368 में उल्लेख है। संविधान संशोधन लिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, है ना। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो यानी कि दक्षिण अफ्रीका से दो चीज़ लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान लिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, है ना, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। तो अमेरिका से क्या लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है, अमेरिका से ही सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल राइट। और सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन भी लिया गया है। एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। कहाँ से। अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ही लिया गया है। अन्य राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित जो होते हैं वो भी अमेरिका से लिया जाता है। और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति, वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है एक और देखते हैं। जैसे मौलिक अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली वहीं से है, अमेरिका से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से ही। एवं राज्यसभा में पदेन सभापति का भी पद वहीं से लिया गया है। राज्यसभा में पदेन सभापति वहीं से लिया गया। न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से ही लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। कहाँ से। अमेरिका से, यूएसए से। अब देखेंगे दोस्तों आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया है।
है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रणाली का भी ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रणाली भी आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है ना। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आयरलैंड का संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन लिए गए हैं, निर्वाचन संबंधी प्रणाली, और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य कला विज्ञान एवं समाज के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान लिया गया है। तो अगर जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए एक बार ऊपर से रिपीट कर लेते हैं, है ना। जैसे भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, न्यायपालिका की शक्ति लिया गया है, राजनीतिक की आधारभूत संरचना ली गई है, और लोकसेवा यानी यूपीएससी लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 22 स्रोत में है जर्मनी का संविधान से लिया गया है, आपातकालीन उपबंध लिया गया है। और यहाँ पे जापान, ये तो एक छूट गया ही है, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ही लिया गया है। और आगे है रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधित प्रावधान लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संयुक्त अधिवेशन जो कि आर्टिकल 108 में है, वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब है फ्रांस की संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता ली गई है, समानता बंधुत्व संबंधी प्रावधान लिया गया है। अब है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान लिया गया है ना। ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से 2 लिया गया है संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचित संबंधी प्रावधान। अमेरिका के यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की शक्ति की स्वतंत्रता ली गई, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा में पदेन सभापति होंगे, और न्यायिक समीक्षा लिए गए हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति ली गई है। अब आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रणाली ली गई है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य कला विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनयन संबंधी प्रावधान लिया गया है। अब देखेंगे कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है दोस्तों। तो संघात्मक शासन प्रणाली लिया गया है कनाडा के संविधान से, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में है, तो ये लिया गया है, के पास होगा, तो ये कनाडा से लिया गया है। शक्ति का विभाजन लिया गया है कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, ये लिया गया है, और शक्ति का विभाजन लिया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। अब ब्रिटेन के संविधान से देखेंगे, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधि का शासन ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है, और एकल
एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, चुनाव में सर्वाधिक मत पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था और मंत्रिमंडल प्रणाली, तो ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से ये सारे लिए गए हैं, यानी संसदीय प्रणाली ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है ब्रिटेन से, और विधि का निर्माण की प्रक्रिया भी लिया गया है। चुनाव में सर्वाधिक मत आने पर जीत की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है और मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी हमारे दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम कंटेंट आगे भी लाते रहें। थैंक यू।